Excuse me everybody. So now shall we start? Yes, sir. Shall we का स्टार्ट का मतलब क्या होता है? क्या हम स्टार्ट करें? शेल एक तुमने देखा होगा विल शेल होता है ना? शेल और विल. तो शेल आजकल ना इसमें से हट चुका है ग्रामर में से. स्पोकन इंग्लिश में हम ओनली विल यूज करते हैं. शेल विल चलता है स्कूल तक. ठीक है? तो फर्स्ट आई वांट यू टू आस्क व्हाटएवर आई टॉट यू ऑलरेडी. जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो पूछना चाहता हूँ. पूछ लो क्या? Yes, sir. सबसे पूछ लो क्या? आपसे पूछूं? लेकिन ऐसा देखो, एक बात क्लियर कर दूं. जिसको ऐसा लगे ना कि यार मुझे पूछ ही जा रहे हैं तो टॉर्चर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ अंदर घुसी हो ना, कि डर, वो निकालना है. अगर आपको लगता है कि यार सर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, है ना, तो ये गलत फहमी निकाल देना. मेरा मकसद ये है कि तुम्हें मैं सिखाऊं. ये डर ही निकालना ना. मैं यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश क्या होता है कि मैं हर भाषा में बात कर सकूँ. कोई भी आदमी सामने है, ओनली इंग्लिश नहीं सिखाते हैं. हाउ वी कैन रिमूव अवर हेजिटेशन, हाउ वी कैन बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस लेवल. ठीक है, बिल्कुल मत समझना. अगर मैं टॉर्चर करूँ ना, इसका टॉर्चर मतलब ये नहीं है. मैं चाह रहा हूँ कि तुम सीखो. जो चीज़ आपने गलती की ना भी, वो नेक्स्ट टाइम नहीं करो. फिर तीसरी बार पूछ रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें और इसको क्लियर करने जा रहा हूँ. मैंने स्कूल में मैंने देखी बच्चों की, क्या एक दो बार पूछा, सर मुझसे पूछते, मतलब मुझसे कुछ दुश्मनी नहीं बेटा. उससे तो मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? टॉर्चर नहीं कर रहा, एक सिखाने का तरीका है ना. ठीक है, दिल में मत लेना. अगर लगेगा सर टॉर्चर हो रहा है तो मुँह थोड़ा ऐसा कर लेना, तो मैं समझता हूँ कि इसको बुरा लग रहा है. फिर ठीक है. थैंक यू सो मच. सो तुमसे शुरू कर दूँ. मुझे स्कूल नहीं जाना है. मुझे स्कूल नहीं जाना है. I don't go to school. मुझे स्कूल नहीं जाना है. I am not to go school. Go to school. Excellent. I have not to go to school. इसमें don't नहीं आएगा. Clear? I have not to go to school. Clear? दूसरा पूछो क्या? मुझे आप बता दो कि कहाँ खेलना है. कहाँ खेलना है आप बता दोगे? कहाँ जाना है? Where? Play. Where to play. मैंने रूल लिखवाया था ना. Yes, sir. Have to और where to वाले WH फैमिली के साथ में to आएगा. क्लियर हुआ क्या? आप बता दोगे स्कूल कब जाना है? ट्राई करो, कोई गलत जो तुम सुधार लेंगे. कब जाना है? कब जाना है? How to go? आप बनाओगे? Go. When to go to school? When to go to school. When मीन्स होता है कब. जब भी when आया टाइम आया. हाउ मीन्स होता है कैसे. सुनना आएगा? याद किए नहीं थे आपने वो WH फैमिली का वाली? याद करना है. मैंने कहा था ना 1 घंटे हमको घर पे देना है, तो देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है. क्या कर लोगे? चाहे वो पढ़ोगे ना किताब, तो अपनी स्कूल की किताब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन पढ़ना है. 4 चीज़ बताऊँ क्या? लिखना है, पढ़ना है. जो तुम्हारी स्कूल की किताब है, किताब तो होगी तो तुम्हारे पास में किताब है क्या? नहीं है? कहीं से ले लेना. तुम्हारे 12वीं में काम आनी है तो किताब अभी से खरीद लो, है ना. जिसकी किताब नहीं है तो न्यूज़पेपर ले लो. कुछ भी इंग्लिश का उठाना है. 15 मिनट क्या करोगे? पढ़ोगे और तेज पढ़ोगे. जिस तरह मैंने बताया था ना, कान में लगा के घूमना, है ना. तो तुम क्या करोगे? किताब हाथ में रहेगी, कोई पागल भी नहीं बोले, बात पागल, लेकिन बोलना तेज है. क्योंकि आई बिलीव वन कैन लर्न इंग्लिश ओनली बाय स्पीकिंग लाउडली. जो स्पीड से बोलेगा, तेज बोलेगा, अटक अटक के बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं. मिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस, कुछ भी अटक अटक के बोल रहे हो ना, चलेगा. शुरुआत करनी है. क्लियर. 15 मिनट क्या करोगे आप? आपको पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट उठाना है, इंग्लिश के. ठीक है. दूसरा क्या करोगे? कोई भी वीडियो, चाहे मैं वीडियो छोड़ूंगा, है ना, वो देख लोगे. या फिर कोई भी इंग्लिश की चीज़ दिखती है, वैसे मैं डेली में बता दूंगा, मेरे पास वो कोर्स है, वो भेज दूंगा, उसकी सुननी है. एक वीडियो रोजाना की 100 सुननी है. ठीक है. फिर तीसरा क्या करोगे? समझ में आया नहीं आया हमारी टेंशन नहीं है. समझ में आती है नहीं आती ये हमारी टेंशन नहीं है, बाद में समझ में आ जाएगी.
दो चीज। तीसरा क्या करोगे, आप जो सुना है और जो पढ़ा है उसको लिखोगे कम से कम आधा पेज। 1 घंटे का काम बता रहा हूँ मैं। कितने मिनट हुई? 45 मिनट हो गई। 15 मिनट पढ़ना, 15 मिनट लिखना, 15 मिनट सुनना, ठीक है। और 15 मिनट लास्ट की बची है, उनमें क्या करोगे, तीनों में जो कंटेंट मिला है हमें, लिखने में, सुनने में और पढ़ने में, उसको क्या करोगे, अब बोलोगे। उसको क्या करोगे, बोलोगे अलग से जाके, कमरे में चले जाओ, छत पे चले जाओ, अलग से बोलना है। क्लियर? अभी 15 मिनट निकल सकते हैं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 5 मिनट तो करो, कम से कम 5 मिनट। मैं बोलने जा रहा हूँ 15 मिनट तो पढ़ने का दो, और तीनों काम 5 मिनट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों वाला कर लोगे इतना, ठीक है। अब पूछोगे आगे, ठीक है। मेरे 2 भाई हैं, 2 भाई, my 2 brother. अब बताओगे। My brother. I have brothers. 2 brothers. आई हैव 2 ब्रदर्स। इसका मतलब साफ है, आपने ध्यान नहीं पढ़ा। आपको लगता है कि आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो, आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, वहीं जाके पढ़ लेंगे, ये लगता है ना, बिल्कुल यही लगता है। वही नहीं पढ़ता घर पे। हमको लगता है कि 5 मिनट में वो जादूगर देखे हमने। पता क्या होते हैं कि वो लास्ट में जब जाना से पहले ना 5 मिनट क्या करेंगे, टाइम हो गया, याद नहीं होता है, टाइम देना पड़ेगा। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, समझ में आएगा? तो पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी आए, काफ़ी चलेंगे इस तरह करने वाले। 2-4 दिन जुनून होता है उनके अंदर, कर लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा सीख नहीं पाते, ठीक है। वही जिसके अंदर एक सोच है कि मैं इस चीज़ को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, वही लेके जाएगा आगे। समझ में आएगा? तो पढ़ना है। मुझे एक और बता दो, मुझे पढ़ना है। मुझे पढ़ना है। I have to read. आई हैव टू रीड। मुझे इंग्लिश सीखनी है। I have to learn English. आई हैव टू लर्न इंग्लिश। समझ में आएगा? Yes sir. समझ में आएगा क्या? अब दूसरे चले, नेक्स्ट, Yes sir. ठीक है। शर्त क्या है, सिर्फ जो लिखवा रहा हूं ना। और मैंने कल कहा था कुछ, मालूम है क्या? याद आया कुछ? Yes sir. मैंने आपसे कहा था कि अपनी तरफ से 2-3 सेंटेंस बनाने हैं। किसने बनाया होगा मतलब बनाए? 1-2 मतलब ऐसे हाँ, कुछ भी बनाया अपनी तरफ से, बताओ। ऐसे नहीं लिखा, लिखने की देखे नहीं, 1-2 एक बार लिख भी लिया करो ना। Yes. बनाने तो बहुत सारे हैं, अपने दिमाग से बहुत सारे बनाने हैं, 1-2 लिख लो, है ना। शायद आपने बनाया क्या? नहीं। आपने बनाया, बताओ तो। अलग से आज का यही आज ही बनाए थे अलग से, यहाँ से जाने के बाद कल, ठीक है। आई हैव नॉट टू रीड, आई हैव टू रीड, आई हैव टू प्ले, आई हैव नॉट टू प्ले। एक्सीलेंट, ठीक है। एक जरूर बना सर मैंने। कौन सा? मुझे बाजार जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? I have to go to market. मुझे बाजार जाना है, Yes sir. और मुझे बाजार नहीं जाना है। I have not to go to market. आई हैव नॉट टू गो टू, Not to go to. Not sir. ठीक है। Yes sir. नया रूल इसमें देखो, don't क्यों नहीं आएगा? इसमें don't क्यों नहीं Don't क्यों इसलिए ना आया क्योंकि इसमें ऐसे भी लगाते हैं। हैव हैज, क्योंकि वो भी हेल्पिंग वर्ब है, वो भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसलिए हैज हेल्प भी हेल्पिंग वर्ब है। आ समझ में? एक दूसरा रूल देखो, लिसन, दूसरा लिसन, लेट मी लेट मी लेट मी, ओके। इसका हिंदी मतलब अगर मैं लिखूं, इसका मतलब हो जाएगा मुझे दो। मुझे दो। अब क्या दो, वो हमें क्लियर बताएगी। जैसे लेट मी को मुझे जाने दो। हाँ, इसका दोनों मतलब क्या, मुझे दो, Yes sir. है ना। लेकिन वो वाला नहीं, गिव मी वाला नहीं, परमिशन वाला, ठीक है। मतलब सर ये क्या लिख रहे हैं? हेडिंग वगैरह लेट मी, बेटा रूल से अलग है ये, रूल है। हाँ रूल है ये, इसको इंग्लिश, ठीक है। मुझे
2 आगे लिख सकते हो परमिशन, ठीक है। ये ओ है ना, ठीक है, क्या लग रहा है? परमिशन के लिए लिखा, इसका फॉर्मूला लिख लो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। रेस्ट सेंटेंस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस, जो बचा हुआ है लास्ट में वो लगा देंगे। फॉर्मूला एंड में कितना सर आपने? रेस्ट सेंटेंस, SENTENCE, you can close it like this in the box, देखिए सबने। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स, ओके। मैंने बोला लेट्स सी, इसका मतलब क्या होगा? ले को मुझे लेट्स ये लेट है, लेट्स का मतलब है लेट्स सी, चलो देखते हैं, ठीक है। ऊपर कौन डिग्री इसका मतलब लेट्स, ये एफएसटॉपी लग गया है ना, एफएसटॉपी बोलते हैं उसको, एफएसटॉपी, ठीक है। लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इसको फिर अलग से लिखवा दो, मुझे लगता है इसका रूल अलग से लिखवा देंगे, है ना। लेकिन इसका मतलब लिख लो ओनली लेट्स, इसको लिख लो चलो चले, लेट्स चलो लिख लो, चलो 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 ओनली लेट्स, ऊपर आसे लिख सकते हो, आसे इसका एग्जांपल नहीं है, अलग डालो, इसका अलग से रूल लिखवा देंगे, बता सकते हैं नोट डालना आ गया, ठीक है। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा लेट्स और मैं कहूँ लेट्स प्ले, इसका मतलब क्या हुआ? चलो खेलते हैं। लेट्स गो टू मार्केट, चलो मार्केट चलते हैं। लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेट्स सिट टुगेदर, चलो साथ में बैठते हैं, इस तरह बाद में कहूँगा, ठीक है। अब ये तो आएगा लेट हमेशा से, एग्जाम्पल है लेट। अब ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं मी लगे, कुछ भी रह सकता है, हम पहले एक मी से बना देते हैं। लेट मी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट है ना, मी, लेट मी गो, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे जाने दो, ठीक है। इसका एक बार ऐसा लिख दो इसके हिंदी, मुझे जाने दो, फिर हम 8-10 बनाएंगे अपनी तरफ से। मुझे जाने दो, लिखा मुझे जाने दो, ठीक। अब इसमें हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि राहुल को जाने दो, राहुल एम को कैसा? मुझे जाने दो, लेट मी, लेट राहुल को, मी की जगह चेंज करना है, कुछ करना है। यस सर। आज समझ में? कासिम को जाने दो, लेट लेट कासिम को पढ़ने दो, लेट कासिम स्टडी या फिर रीड, ठीक है। समझ में आ रहेगा, ठीक है। अबूजर को बोलने दो, लेट पहले लेट आएगा, लेट अबूजर स्पीक, ठीक है। अबूजर को गाना गाने दो, लेट अबूजर सिंग सॉन्ग, आया क्या? क्लियर हुआ? अब मैं बोलो, अब तुम कह रहे डोंट कहाँ आएगा, अब देखो अब बताएगा। अबूजर को गाना मत गाने दो, लेट अबूजर डोंट सिंग सॉन्ग, सबसे पहले डोंट आएगा। वो
अच्छा, इसमें don't ask। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ लेट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब थी इसलिए नहीं आ रहा था, लेट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब यहाँ डोंट है, ठीक है। डोंट लेट अबूजर सिंग अ सॉन्ग, क्लियर क्लियर क्या। अरमान को जाने मत दो, Don't let Sarman go. डोंट लेट अरमान को, डोंट लेट अरमान को, ठीक है। गलत विचार मत आने दो, थॉट Don't let विचार से आने पहले आना है ना, come. डोंट लेट कम रॉन्ग थॉट्स आएगा, डोंट लेट कम रॉन्ग थॉट्स इन आवर माइंड, अपने माइंड में गलत विचार मत आने दो, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, कौन बताएगा, सिंपल, Simple sir. मुझे जाने दो, Let me. इसी तरह मुझे देखने दो, लेट मी सी, लेट मी सी आएगा, Yes sir. ये समझ में आ गया अच्छी तरह से, Yes sir. दूसरे रूल चले, Yes, sir। सबको समझ में आ गया, Yes, sir। सबको आपको आया, पूछो एक और, मुझे सुनने दो, मुझे कहने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे जाने दो, लिखा हुआ ऑलरेडी, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये रहेगा, अब क्लियर हो चुका, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, क्लियर हुआ क्या, सबको क्लियर हुआ, अब से पूछ ले, ठीक है, मुझे गाना गाने दो, Let me sing a song. लेट मी सिंग अ सॉन्ग, ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, कहने को लेट, मुझे कहने दो, लेट मी सी, लेट मी सी। हाँ, सेम इज कहना, ठीक है, और बताना, मुझे बताने दो, लेट मी टेल, टेल मींस जी सर बताना, देख लो क्या बोला सी, टेल यानी सर एक बात करना से, होता है। सेम इज कहना, टेल यानी बात करना भी होता है ना। टॉक, टॉक में बात करना, ठीक है, लिखवाऊं किधर, चार चार एक पांच के बाद लिखो आप। ये तो लिख लिया ना, ये समझ में आ गया, सर इसके दो तीन एग्जांपल लिख दो जैसे डोंट वाले ये थोड़ा याद। ठीक है, ये दो तीन एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इसका हो जाएगा, डोंट लेट अबूजर कम, लेट अरमान प्ले, लेट अरमान प्ले क्रिकेट, बेटा आपका नाम मुझे बता दे, भूल गया, हाशिम, हाशिम, लेट अरमान प्ले क्रिकेट, नेक्स्ट मैं दो चार पांच लिख रहा हूँ, अबूजर को जाने मत दो, आने, अबूजर को आने मत दो, अबूजर को आने मत दो, और अरमान को खेलने दो, क्लियर। सब खेलने दो। अब कुछ ऐसे कॉमन वर्ड लिखवाते हैं जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। पहले लिखना है स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, ये होता है से मीन्स कहना, लिख दिया, नॉट डाल होती फिर ऊपर कहीं डाल, से मीन्स कहना, और एक होता है टेल, टेल मीन्स बताना, क्लियर। एक होता है टॉक, TALK, टॉक मीन्स बातें करना, ये फिर बात करना, ठीक है। इसलिए सब में को लिख लो, लिसन, LISTEN, लिसन, लिसन मीन्स सुनना, क्लियर, सबको क्लियर हुआ।
Has everybody written? No. Please write down fast. टॉक में क्या? Sorry, टॉक talk means बातें करना, बात करना. अब आप कल बार की सेंटेंस यूज नहीं कर रहे. मैंने बताया था ना इंग्लिश में यूज करने का. अब इन्होंने कहा कि इसको क्या बोलते हैं, तो ऐसा पूछना चाहिए व्हाट डू वी कॉल इट. तो हिंदी क्यों, मैंने जब सिखाया हुआ है तो व्हाट डज इट मीन कल लिखवाया है मैंने. आपको वही भाषा बोलनी है. जब तक जबान से निकलेगा नहीं इंग्लिश नहीं सीखना. एक आज 2 बोलोगे, कल 4 बोलोगे, फिर 5 बोलोगे, इसी तरह. ठीक है. You have to use those sentences. Sir, what do we call it? Talk. Sir, what do we call talk? What do we call? Sir, what does it? What does mean? What does tell mean? Okay. What does speak mean? It की जगह नहीं लगा देंगे. What does it mean? It की जगह नहीं लेंगे. Sir, what does say mean? What does listen mean? Okay. So you have to ask in such a way. ठीक है. Because we are going to create an environment where we all have to speak in English only. हम एक ऐसा environment create करने जा रहे हैं जहाँ हम सबको together we have to speak English. Okay? Be ready for that. Now next rule is for should. Okay? SHOULD. Should means होता है चाहिए. Okay? It's mean चाहिए. प्लीज राइट डाउन इट. चाहिए. ये फॉर्मूला सर नीचे वाला शुड से ओनली शुड. शुड की या नहीं, इसका इस फॉर्मूला लिखवा अच्छा दूं. ऊपर शुड लिख दिया. शुड सब्जेक्ट प्लस शुड plus verb, first form of the verb, plus next sentence. Is it clear? Last rest sentence. Okay. First we have to add subject, then should, then no. So far we have talked only first form of the verb. हमने अभी तक verb की first form की बात की है. ना तो हमने ing कराई ना third form ना second form. याद रखना. ठीक है. कभी नहीं लगेगी. चल आगे. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. पहले आपसे पूछ लूँगा इसके हिसाब से बनाना. हाशिम को पढ़ना चाहिए. हाशिम आप खुद बना दोगे? बस अपनी कोशिश करो एक बार. हासिम शुड रीड. हासिम शुड रीड. ओके. हासिम शुड रीड. ठीक है. अब बनाओगे मुझे खेलना चाहिए. आई शुड बी. आई शुड प्ले. ठीक है. आई शुड प्ले. मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए. मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए. मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए. आई शुड नॉट गो टू मार्केट. डोंट आई शुड नॉट गो टू मार्केट. बिकॉज शुड और खुद ही अपने आप में हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है. मॉडल वर्ब है. ऐसा समझ में एक हेल्पिंग वर्ब है. नोट आएगा इस तरह हेल्पिंग वर्ब. डोंट गलत हो जाएगा. बिल्कुल तो है ना. 2 हेल्पिंग वर्ब नहीं आती एक सेंटेंस में. क्लियर. कभी आएगा जिस तरह डू आता है तो फिर हेल्पिंग वर्ब करके नहीं आएगा. तो कहोगे सर डू आया उसका काम दूसरा है. डू मींस करना होता है. ठीक है. हैव कभी कभी आएगा फ्यूचर में. तो हैव का मतलब होता है पास होना. तो हेल्पिंग वर्ब बन के नहीं आएगा, विल बन के आएगा. ठीक है. जब डबल आ रहा है तो समझ लेना कि यार एक तो कोई ना कहीं फिर मीनिंग बन जा रहा है किसी का. समझ में आएगा. इसका एग्जांपल लिख लो. देखो बनाओ. एक दो मुझे बनाओ. मुझे टाइम पर कोचिंग आना चाहिए. आई शुड आई शुड वर्ब. वर्ब लिखा नहीं आना.
I should go. मैं कम. I should come I should on time to coaching. ठीक है, आ गया रेड क्वेश्चन आ रहे हैं आगे, है ना? इसका एग्जाम्पल देखो, आई इसमें देखो हेल्पिंग, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर या प्लूरल, सब में शुड ही है, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं है। आई शुड ईट बनानास, ओके, आई शुड ईट बनानास, मुझे केले खाने चाहिए। ऐसा नहीं, एक गेम के एग्जांपल यार। ठीक है, हासिम शुड प्ले लूडो, ठीक है, को लूडो खेलना चाहिए। हाँ खेलता है। ठीक है, शाहिद शुड नॉट से लाई, से मीन्स कहना, शायद तो नहीं कहना चाहिए, लाई मीन्स झूठ, झूठ झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसको क्या है, सो शेख टेल लिख लो, टेल, टेल मीन्स कहना लगेगा, स्पीक लाई, ओके, इसमें लिखा तो नहीं था ना, नहीं, स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शाहिद शुड नॉट स्पीक लाई, okay, so all these sentences I'm trying to make you write, which are very useful for your daily routine life, ठीक है, जो डेली रूटीन में काम आने वाले हैं ना, सबसे पहले हम जो कवर कर रहे हैं उनको आप अपने घर में कभी भी यूज कर सकते हो। मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे खाना है, ठीक है, मैं खाता हूँ, मुझे खाना दो, लिखवा दें सारे में जितने भी काम आना हो लिखवा दिए। देखो सपोज मम्मी से बात करते हैं, मम्मी मुझे जाने दो, ठीक है, हाँ, लेट मी गो, है ना, पहले मम्मी बोलोगे मैं आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ठीक है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, नहीं, लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना, मम्मी आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, है ना, आई, पहले एग्जांपल दूंगा, किसके, मुझे जाने दो, लेट मी गो, और एक बार मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, जब परमिशन होगी लेट मी, जो तो परमिशन मांगूंगा, और आई हैव टू परमिशन नहीं, जाना है, खुद ही जाना है, ऐसा नहीं, लेट किसी से परमिशन मांगेगा, हैव आया तो किसी से पूछने की जरूरत आई नहीं, शुड गो, मुझे जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ क्या, लेट मी गो, मुझे क्लियर है, दूसरे तरह आगे, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। तीनों लिखवा दिया मैंने, सिंपल का है ना, एक तो आई के साथ में, नाम के साथ में, और एक नोट के साथ में, क्लियर, यस सर। ठीक, अरे सर मैं कोई किताब मिल जाएगी सर, सॉरी, इस अगर मैं कोई किताब मिल जाएगी, कौन सी, जैसे इंग्लिश लिखा था मतलब हिंदी करनी इसी वगैरह कुछ इससे रिलेटेड। बेटा आपको लेनी नहीं, मैं चाहता ही नहीं कि आप हिंदी उठाओ, मोबाइल है ना आपके पास में, मोबाइल में कंटेंट भेजूंगा मैं, वहीं से देखना, इतना कंटेंट आ गया तुमको लग रहा है अभी गेप है हमारे बीच में, तुम पढ़ोगे बीतेगा नहीं, ठीक है, नहीं बीतेगा, और बोलोगे ना मैसेज रखना पर्सनली, मैं और भेज दूंगा, ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है, और तुम मैसेज में कभी किसी को लगता है कि मुझे इंग्लिश में बात करनी है, अपना प्लान बना लो, कभी संडे छुट्टी रहेगी, संडे को दिन बना लो कि आज हम मैसेज में बात कर रहे हैं इंग्लिश में, कोई क्वेश्चन दे दिया कि अब इसको बनाओ ना, कि करेक्ट कौन सा है, दोनों बना हुआ है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट दोनों लिख दो, अब यू कैन से प्लीज राइट डाउन राइट आंसर, ग्रुप में लिख लो ना, ग्रुप, ठीक है, अब देखते हैं केन का,
कैन का मतलब क्या होता है? सकना सकना। एक सकता भी होता है ना, सकता। कोई भी अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, पावर है ना, कैपेबिलिटी है, और किसी से परमिशन मांगते हैं, कई बार जब भी यूज करते हैं, ठीक है, इतनी जगहों पर हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। कैन का मतलब क्या होता है? सकता या फिर सकना, ठीक है। देखो कैन, अगेन सब्जेक्ट प्लस कैन, ऑल थिंग्स आर सिमिलर, सारी चीजें सिमिलर हैं बिल्कुल अभी तक, तो सिर्फ ये चेंज हो रहे हैं, कैन, शुड, हैव, हेल्पिंग वर्ब ये चेंज है, सारा बिल्कुल वही है ना। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट सेंटेंस, ओके। हैव यू रिटन? Yes, sir. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं पढ़ सकता हूँ, I can read. आई कैन रीड। मैं दौड़ सकता हूँ, I can run. आई कैन रन, ठीक है। मैं घर जा सकता हूँ, I can go to home. Go to. आई कैन गो टू होम, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट मैं आम खा सकता हूँ, मैं आम खा सकता हूँ आई कैन क्वेश्चन बोला था मैं आम खा सकता हूँ, आई कैन ईट मैंगो आई कैन ईट मैंगो। Yes, sir. ज़्यादा खाने तो मैंगोज, ठीक है। क्लियर? क्लियर हुआ क्या? मैं आज, कोशिश करना मैं लिखवानी, मैं आज कोचिंग नहीं आ सकता हूँ, मैं आज कोचिंग नहीं सकता हूँ सर। I cannot. I cannot go to coaching Coaching. today. आ, Coaching आ, today. आ, आना जाना नहीं, I can Come. I coaching can today. I cannot. I cannot आई कैन नॉट कम टू कोचिंग टूडे, ओके। आई कैन नॉट कम टू कोचिंग टूडे, क्लियर है क्या? अब कभी भी कोई पूछेगा कि तुम यार जा सकते हो, आई कैन नॉट गो यार, मैं नहीं जा सकता, मैं काम कर, आई कैन नॉट यार, मैं नहीं कर सकता। एक फोन मिला तो आई कैन नॉट, नहीं मिला। क्लियर? हम अभी इंट्रोगेटिव में बाद में जाएंगे, ठीक है। एक और बनाओ, मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड टू आवर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, ठीक है। मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, I can learn English. आई कैन लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, पुराना लगेगा, मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश आई हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या है? I have to learn. अब ये बोलो, कुछ भी हो जाए मुझे इंग्लिश सीखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इंग्लिश सीखनी है, चला देखो, चाहे कुछ भी हो जाओ, देखते हैं, बताता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाओ. चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो क्या डिस्टर्ब कर देना है? कोई नहीं। मैं पहले मैं बोल रहा हूँ, वो बताएगा, देखते हैं। नो मैटर व्हाट हैपन आई हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए उसको क्या लिखेंगे, अलग से लिखो, ये नो लिखो, अलग से लिखो, कौन है? No matter what happened. ना, नो मैटर व्हाट हैपन या व्हाट हैपन्स, What happens? है ना? नो मैटर, नो मैटर What happens? व्हाट No matter what happens. What happens? Learn English. आई हैव टू लर्न इंग्लिश, I have. वो बनेगा वो आई, ठीक है। ये लिख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब ये होगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स, सॉरी हैपन्स, क्लियर? देखिए समझ, नो मैटर व्हाट हैपन्स, ओनली इतना, इसका मतलब लिख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए।
लिख लिया? Yes, sir. अरमान लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, देखो अब हम किस तरह बातें करते हैं। सपोज दो भाई हैं, पापा ने कुछ मंगाया मार्केट से, तो लिया यार, लिया, अब उसको कोई नाम बिगाड़ दिया उसने, घर वाला नाम लेते हुए, अबे लिया, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो निकाल। No matter what happened, go. No matter what happens, Not. I will not go to market. ठीक है? No matter what happens, I will not go to school. अच्छा कुछ हो जाए स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाऊंगा। कोई टीचर बोल रहा है याद करके लाइयो। No matter what happens, I will not remember it. ओके? कुछ भी। कर दो फीस लानी भी बेटा। No matter what happens, I will not bring my fees. ठीक है? इस तरह बोलना है। क्लियर? क्या करेंगे? Yes, sir. आपने बताई थी मुझे, एक बार बता दो। क्या तुम पढ़ सकते हो? बनाए देखने वालों पढ़ जाएगा। अभी हम यहाँ पहुंचे नहीं, देखते हैं तो बनाएगा। Can you read? Can you read? कैन यू रीड? जब भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, अभी तक मैंने जितने पूछे हैं, शुरू वाले भी, पर मैंने जाना चाहता नहीं था, लेकिन हेल्प मिलेगी। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? कैन, शुड, हैव, एम, जितने भी ना, अगर हम कुछ डू डज क्वेश्चन पूछने सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? तो यही पूछो दोबारा Yes, ऑप्शन। sir. क्या तुम खेल सकते हो? You can. Oh, can you play? कैन यू प्ले? अपन बाई से रिलेटेड। Yes, sir. पहले एक बार ये लिख लो ना, इसका नाम लिख लो। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। जाहिद कैन राइट। कैन कासिम स्पीक इंग्लिश। कासिम इंग्लिश बोल सकता है। क्या क्या कासिम इंग्लिश? सबसे पहले क्या आएगा जवाब के अंदर? आएगा जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सबसे पहले जवाब के अंदर क्या आएगा? क्या? फिर नाम आ जाएगा, क्या कासिम, क्या अरमान, करेक्ट नाम। ठीक है? Have all you written? Yes, sir. Okay. Now can I ask you previous questions? इस तरह हमने पहले इंट्रोगेटिव में बनवाए थे, पूछ लूं क्या? Yes, sir. देखते हैं। ठीक है? क्या मुझे पढ़ना चाहिए? अब बना देखो। Should I read? शुड आई रीड? मैंने कहा ना, जब भी क्या आवाज आए ना, इनको सबको, कैन को, शुड को सबसे पहले ले आएंगे, सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट। क्लियर? Yes, sir. क्लियर आएगा? थोड़ा दोबारा करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा आराम दिमाग के अंदर। क्या तुम खेल सकते हो? I सबसे पहले क्या है? कैन। can should क्या तुम खेल सकते हो? Can I play? कैन यू प्ले? अच्छा can ये तुम। बोलो मैं खेल सकता हूँ, इसका क्या है? मैं खेल सकता हूँ। I play. I can play. आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। I can. तुम खेल सकते हो। You can play. जाहिद खेल सकता है। Zaid play. ठीक है? क्या जाहिद खेल सकता है? Can Zaid play? कैन जाहिद प्ले? क्लियर आ रहा है? तो आ रहा है क्या? एक दो पूछूं, क्या अबूजर पढ़ सकता है? क्या आंसर हो सकता है? Can
Abuja. कैन अबूजर रीड, क्लियर हो ना? Yes, sir. क्या अरमान खेल सकता है? Can Arman play? कैन अरमान खेले, बिल्कुल एक्सेलेंट, ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, दूसरा पूछेगा, आप बताओ क्या कासिम को रोज पढ़ने आना चाहिए? क्या कासिम को रोज पढ़ने आना चाहिए? कैन कासिम आना चाहिए, सकता नहीं। चाहिए, अच्छा सर आना चाहिए। कैन कासिम कैन शुड कैन आएगा ही नहीं। अच्छा क्या, एक बार बोलो। क्या कासिम को रोज पढ़ने आना चाहिए? अच्छा पढ़ने आना चाहिए। शुड कासिम कम टू लर्न, अच्छा कम टू रीड दोनों बातों को मिल जाएगा। कम टू रीड एवरी डे। एवरीडे या फिर डेली, ठीक है, दोनों मतलब एक ही है। समझ में आएगा? आप बनाओगे, ठीक है। फ्यूचर में चलते हैं, अभी यहीं चलते हैं। चलो सब में डायरेक्ट। क्या मैं पढ़ने में होशियार हूँ? चलो मैंने तो दूसरे बात, क्या तुम पढ़ने में होशियार हो? क्या तुम पढ़ने में होशियार हो? ये अलग है। हाँ जा ऐसे बोल पे ना, इंग्लिश में बोल के जाना है। क्वेश्चन रिपीट करो। इंग्लिश में बोल। इंग्लिश में बोल के देखो सर, तो क्या बोलना है सर? कैन आई अटेंड अ कॉल? ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके प्लीज गो। क्वेश्चन रिपीट इधर से जा, क्वेश्चन इधर रिपीट से जा, कैमरा आया। क्या तुम पढ़ने में होशियार हो? बताओ किस तरह आएगा? एक इंटर देता हूँ, तुम डॉक्टर हो, तुम कलेक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, इसी तरह आएगा इसमें। क्या तुम पढ़ने में होशियार हो? एक बताओ, तुम डॉक्टर हो, ये भी नहीं समझा। पहले बताओ, पहले डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर हूँ। तुम डॉक्टर हो, यू हैव द तुम खिलाड़ी हो, तुम अरमान हो, यू आर अरमान, यू आर डॉक्टर, इस तरह ना, आई एम डॉक्टर, आई इज एम आर लगाने, यू आर डॉक्टर, है के पढ़ने में नहीं पढ़ना है, आ गया? अब बता दोगे, तुम पढ़ने में होशियार हो। आर यू हाँ, क्या तुम पढ़ने में होशियार हो? आर यू इंटेलिजेंट? है ना? आर यू इंटेलिजेंट? क्या तुम होशियार हो? क्लियर है ना? एक दो बता दोगे? क्या क्या मैं बेवकूफ हूँ? बोलो ना, तो बेवकूफ लग रहा हूँ क्या? क्या मैं बेवकूफ हूँ? तो बनाएगा, क्या मैं बेवकूफ हूँ? आर आई कभी देखिए आई के साथ में आ लगता है, कभी आई के साथ में लगता है। एम 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 आई एम आई स्टूपिड, एम आई स्टूपिड, ठीक है, स्टूपिड में मतलब बेवकूफ। मोर की होता है, मोर, ठीक है, स्टूपिड, मोर मीन्स मोर और बेवकूफ, इडियट मींस हाँ? इडियट। वो इसका मतलब होता है, ठीक है, पागल, बेवकूफ, मोर कुछ नहीं। ओके, और बताओगे क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ? क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ? वोट आएगा मतलब यस और नो में चलता है, बस यस और नो में चलता है, कभी डब्ल्यू एच नहीं आएगा। आई क्या वोट आ रहा एम आ जाएगा? है। एम आई आई स्टूडेंट। एम आई स्टूडेंट, एम आई आर स्टूडेंट। क्या मैं एक डॉक्टर हूँ? एम आई डॉक्टर। एम आई डॉक्टर, ठीक है, एम आई ए डॉक्टर, ठीक है। यस सर। क्या मैं एक खिलाड़ी हूँ? आई एम ए क्या मैं एक खिलाड़ी हूँ? एम आई प्लेयर। एम आई प्लेयर, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, एम आई प्लेयर, तो बोलेगा चलो खेल लो खेल लो, खिलाड़ी दिख रहा हूँ तुझे मैं, खिलाड़ी दिख रहा हूँ क्या? क्या तुम खिलाड़ी हो? एम यू प्लेयर। क्या तुम खिलाड़ी हो? आर यू प्लेयर? यू के साथ में आर रखते हैं, अच्छा आर यू प्लेयर, ठीक है। ठीक है। क्या यह खिलाड़ी है? इज ही प्लेयर? इज एक वचन के साथ में इज आएगा,
क्लियर हो गया? बताओगे? आप बताओगे क्या हाशिम राइटर है? Asim is Asim. Right. इज हाशिम आ राइटर? इज हाशिम आ राइटर? क्या हाशिम राइटर है? ठीक है, इससे पूछ सकते हैं क्या ये तुम्हारा घर है? क्या ये तुम्हारा घर है? Is that your? No. Are you? तुम्हारा घर है? Is your name? Are your? इज दिस योर होम? इज दिस, इसके साथ में Yeah. जगह का नाम आएगा ना। इज दिस योर होम? क्या तुम्हारा घर है? इज दिस योर मोबाइल फोन? इज दिस योर पेन? इज दिस योर शर्ट? समझ में आएगा? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? Your over. कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन है? Your over. No. Clear. सिमिलर बात है यहाँ पर। सब्जेक्ट शुरू का माना जाता है, बीच में कुछ भी आए वो रिलेशन है, घर से रिलेशन है तुम्हारा। अब ये सब्जेक्ट कौन आएगा? ओनली घर एक है, दिस। आए समझ में? सब्जेक्ट रिलेशन के अनुसार नहीं होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। आइए बात समझ में? मुझे जल्दी है, कोशिश करो मैं बताऊँ। आई एम हरी, हरी 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 आई एम हरी, मुझे जल्दी है। आई एम हरी। क्लियर? Yes sir. इसका एक और लिखो, जल्दी का एक और होता है रश। Rush. आई एम के साथ में इन आएगा, आई एम इन रश। जल्दबाजी में हूँ या भीड़ में हूँ, दोनों मतलब होते हैं उसके। रश, RUSH, ठीक है। रश का मतलब क्या होता है? रश का जल्दीबाजी। दोनों होता है, भीड़ ये जल्दबाजी। भीड़ होता है। I am in rush. आई एम इन रश, मैं भीड़ में What does हूँ। it mean? मैं भीड़ में हूँ या फिर मैं जल्दी में हूँ। इन मीन्स में होता है, ठीक है। मैं भीड़ में हूँ या फिर जल्दी में हूँ। इसका मतलब एक और होता है, थोड़ा कन्फर्म नहीं देखता हूँ। इसका मतलब आष्टी होता है, जानता होगा आष्टी। हाँ, हस्ती भी होता है, समझो उतावला है ना, हस्ती। तीनों होते हैं, जल्दबाज है ना, उतावला हूँ, जल्दी हो रही है। HUSTY. हाँ, हस्ती। ओके, लिख लिए? हैव ऑल यू रिटन? सबने लिख लिया क्या? Yes. Now I want you to read something. One by one. You can stand up. पहला कोड पढ़ना है। One language sets you in the corridor for life. हिंदी नहीं होता है, इन द कॉरिडोर। दी और द का मतलब मालूम है क्या? कब दी बनता है, कब द बनता है? जब दा के आगे कोई भी, हमारे पास में दो साउंड होते हैं, एक कॉन्सोनेंट एक वोवल। अगर वोवल आ रहा है तो हम दी कर देंगे, दी एलिफेंट, ओके, दी एग। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो नहीं करेंगे, ओके। द हॉस्पिटल, ठीक है, दी हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे। क्लियर? इसका हिंदी कर सकते हो क्या पहले वाले का? One language sets you in the corridor, two languages opens every door in the world.
मैं बताऊं? इंग्लिश पढ़ना इसका मतलब है अगर आपको एक लैंग्वेज आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है, वो आपको रास्ता खोलती है कॉरिडोर तक का, आपके आंगन तक का, आपके मोहल्ले तक का, आपके शहर तक का। लेकिन इफ यू नो टू लैंग्वेजेस इट कैन ओपन, हर रास्ते खोल सकती है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इंग्लिश आती है बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फेमस लैंग्वेज। लेट मी टेल यू, इन दिस वर्ल्ड वी हैव 195 कंट्रीज। कितनी कंट्री है? 195। 195 आउट ऑफ 195 people of 53 countries speak English। 53 कंट्री ऐसी हैं जिनकी रीजनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। इंडिया में बोलते हैं, पाकिस्तान बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं। 53 तो ऐसी है जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश की, 53 कंट्रीज। इट मीन्स इंग्लिश इज वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस लैंग्वेज। दिस इज योर बुक, इट विल स्टार्ट। ओके, स्टार्ट अगेन। सेट्स मतलब क्या सर? फिक्स करना, बैठाना, है ना? आपको बैठा देती है, सेट्स यू इन द कॉरिडोर। सेकंड, Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. इट मीन्स कैन यू ट्रांसलेट इट? Very little, बहुत छोटा, is needed to make happy life. वेरी लिटिल इज नीडेड टू मेक अ हैप्पी लाइफ। बहुत छोटी चीज़ की जरूरत होती है हमें अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खुश बनाने के लिए। बहुत छोटी चीज़ की जरूरत है। वेरी लिटिल इज नीडेड टू मेक अ हैप्पी लाइफ। अगेन आई लेगा, Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself. It is all within yourself, in your way of thinking. वे ऑफ थिंकिंग। Way of thinking. छोटी चीज़ की जरूरत होती है खुश होने के लिए, जो बाहर नहीं है, अपने अंदर है। इट इज विद इन यू, तुम्हारे अंदर है। योर वे ऑफ थिंकिंग, सोचने के तरीके में। सिर्फ सोचो मैं अच्छा हूँ, अच्छा मेरा तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है। आई समझ में? अगर बोलोगे कि यार मैं तो प्रॉब्लम में हूँ, मेरी एजुकेशन चल रही है, मैं सीख नहीं सकता, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं सीख सकते। बट नो मैटर हाउ वीक यू आर, तुम कितने कमजोर हो, कितने कमजोर हो, है ना? लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, प्लीज स्टैंड अप। एंड थर्ड वन, एंड बी लाउड, लाउडली बोलना है। थर्ड वन, आपको बोलना नहीं कौन सा, विच वन। अब समझ आया कौन सा क्या बोलते हैं? विच वन। ओके, क्या बोलते हैं? कोई पूछे कौन सा, इसका मतलब है विच वन। इंग्लिश में क्या पूछोगे सर, कौन सा? विच वन। ओके, थर्ड वन। very little is नो, थर्ड वन, ये सेकंड वन है। थर्ड वन, तीसरा पढ़ो, ये तो मैंने पढ़ दिया सर। किधर से नहीं करते इसके ये वाला, इसके ये देख लो। ओके प्लीज। भीतर वेदर, वेदर, वेदर वेदर मीन्स चाहे, मौसम। चाहे, नो वो दूसरा वेदर। चाहे, बड़ा गर्मी हो जाता है। चाहे ये करो, चाहे वो करो, वो वाला वेरी गुड वेदर। तो स्पेलिंग से मैं स्पेलिंग है, whether you think you can or think you कांट, can't यू आर you are राइट। अभी मैंने बताया था ना, आप सोचो कि मैं अच्छा हूँ तो अच्छे हो, सोचो बुरा हूँ तो बुरे हो। तुमने सोचा कि मैं आज से अच्छा पढ़ूंगा, होशियार बन जाऊंगा, बन जाओगे। तो तुमने ए हम तो डपोर है यार, हम तो पता क्या होना हमारा, तो वही बन जाओगे। इन्होंने क्या कहा, वॉट एवर यू थिंक, इफ यू थिंक यू कैन, तुम कर सकते हो। इफ यू थिंक यू कांट, तुम नहीं कर सकते हो। दोनों का मतलब सही है। क्या कह रहा लास्ट में, यू आर राइट, तुम सही हो। तुमने बोला मैं कर सकता हूँ, तब भी सही है। तुम बोला मैं नहीं कर सकता, तब भी सही है। क्योंकि सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। जब सोच लिया तो सीख ली। मैंने 2 साल पहले सोचा था मुझे इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है, नो मैटर कहाँ से सीखनी है। मैंने गंगापुर में देखा, नहीं मिला। सीख कर गया, नहीं मिला। दिल्ली गया, मिला। लगातार लगा रहा, लेकिन मैंने सोच लिया सीखनी तो सीखनी है, कहीं से भी आ, ये मैटर नहीं। अब मैं बोलता यार गंगापुर में है नहीं, कहाँ सीखूँ, सीख कर है ही नहीं, कहाँ सीखूँ। मैंने बनाने के बाद सीखनी है, तो मैं बोलता दिल्ली, दिल्ली नहीं मिलती, मुंबई चला जाता, सीखता। ये बताया, वॉट एवर यू थिंक
यू थिंक यू कैन और यू कान, यू आर राइट, तुम सही हो। आई समझ में? Sit down. I can. Can I ask you a question? Yeah, why not? Please let me ask. I can. What does it mean? I can. What does it mean? I can, मैं कर सकता हूँ. हाँ, I can, मैं कर सकता हूँ, या अगर डू लगाना, I can do, मैं कर सकता हूँ। I can का मतलब होगा अगर शॉर्ट में बोल रहे हैं मैं कर सकता हूँ, शॉर्ट में समझ जाते हैं लोग, I can, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसका वास्तविक मतलब देखा जाए, इसका मतलब ये है मैं सकता हूँ, करने के लिए डू लगाना पड़ता है। ओके? Who you are tomorrow begins with what you do today. क्या कहा है? Who you are tomorrow नहीं, tomorrow, क्या है? Tomorrow. Who you are tomorrow starts what you do today. तुम कल वही बनोगे जो तुम आज करते हो। मस्ती मारते हो तो या तो गुंडे बनोगे या फिर बेरोजगार बनोगे, पक्का है। अगर तुम आज मेहनत करते हो, सर्दी है, कुछ भी है, कड़वा घूट पी के पी जाओ, एक दिन आएगा। मुझे 2-3 साल पहले पता था मैं बनूंगा कुछ, और आज भी पता है कुछ और बनूंगा, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। उस दिन भी की थी, आज भी कर रहा हूँ। वही बनोगे जो तुम आज करोगे। आज सोचे हम मस्ती कर ले, किस्मत बदलेगी बहुत मुश्किल, कोई होगा ना किस्मत बदलेगी भी ना, 2 दिन में नीचे आ जाएगी। मैंने काफ़ी लोगों की आदत देखी है, जितनी जल्दी जाते हैं ना, पर वो आराम नहीं चाहते हो। आराम से चलो, उसको सीढ़ी मालूम होती है किस रास्ते से आया था मैं, किस से जाना है। जो डायरेक्ट चलेगा ना, उसको सीढ़ी मालूम नहीं है, डायरेक्ट हवा, उसको हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया किसी ने। तुमने कई बार देखा होगा, कोई अमीर है बहुत बड़ा, उसकी बेटे को कभी करता देखा है? या तो कोई पागल होगा, कोई मोहल्ले में घूम रहा होगा, या लपोर, हर कोई बेवकूफ़ बना चल जाता है। उसको क्यों? उसको विरासत में मिली सारी चीज़ें। जो स्ट्रगल करेगा, हार्डवर्क करेगा, उसको वैल्यू मालूम होती है। उसको मालूम है कि मैं कितनी मुश्किल से गया हूँ, आएगा तो उसको फौरन पता लग जाएगा। जिसके पास अनाप शनाप पढ़ाना, उसको पता नहीं होता है कि आया किस तरह, उसको डायरेक्ट में। अगर हमने वैल्यू लगा ली, वैल्यू किसी चीज़ की, जरूरी नहीं कि वैल्यू का मतलब ये नहीं पैसा, एजुकेशन, ऐसी चीज़ सीख ली जो मेरे पास में पहले थी नहीं, आज मैंने बहुत मुश्किल से दी है। मुझे इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इसलिए है, ना तो मुझे यहाँ मिली ना वहाँ मिली, और मैंने रात भी किए, दिन भी किए हैं, और मैं लगा रहा था, इसलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लव करता हूँ इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा। मुझे अरबी भी आती है, मुझे उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, मैं 15 पर हाफिज भी हूँ, मुझे नाज नज़म आती है, बहुत आती है ना। मैंने सीखने का ध्यान दिया है। कभी कभी सुनाऊँ तो मैं नात नज़म पर 15 बार मैं आपको तकरीबन सुनाऊँ, कभी नात नज़म में सुनाऊँ, किरात भी सुनाऊँ। माशाल्लाह लोग कहते हैं अच्छा अच्छा गाता हूँ, बाद में ठीक है, गाना भी गाता हूँ, तो कोई डांस भी करता हूँ, ऑलराउंडर। और एक्सरसाइज भी करता हूँ। मैं सर के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ सीधा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सर के ऊपर सीधा खड़ा हो जाता हूँ, और बहुत सारी एक्टिविटीज आती है। Whether you think नहीं, इन्होंने पढ़ दिया इसको। all our dreams can come true if we have the करेज, the फुलफिल है क्या? कमिट होगा फिर दोबारा पढ़ो, स्टार्ट कीजिए। ऑल आवर dreams can come true if we have the courage to परस्यू देम। pursue them. क्या कहा है? ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, हमारे हर सपने पूरे हो सकते हैं। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव करेज, अगर हमारे अंदर साहस है, हमारे अंदर उत्साह है, हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर गोल है, सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं अगर उसको पूरा करने का हमारे अंदर करेज है। परस्यू मतलब क्या है? पीछा करना, फॉलो करना, रियल में है बात। अगर तुम लग गए पीछे, मुझे करनी तो करनी है, हो जाता है। और मैं मानता हूँ चीज़ों, जितने भी पढ़वा रहा हूँ ना, ये मैंने रियल लाइफ में देखी, और मेरी लाइफ में तो पीछे दूसरे लोग देखे, लेकिन देखे होता है। Unknown who has never met. Unknown. ANYON. YON, Anyone. anyone होगा, anyone. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. क्या है? Albert Whoever Einstein. has never made mistake, anyone who has never made mistake, जिसने आज तक गलती नहीं की ना, मुझसे बोलते हैं मैंने कभी गलती हो भी नहीं मुझसे, इट मीन्स
ही हैज़ नेवर ट्राइड न्यू, उसने कभी नई की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोशिश करने वाला फेल होता है, सक्सेस पाने वाला फेल होता है। कोई कहे कि मेरे तो एक बार में 80 नंबर आ गए, उसने घर पे बहुत फेल हुआ, वो घर पे उसमें सोचता है इंटेलिजेंट बनते नहीं है, घर वो मेहनत करता है, एक एक क्वेश्चन को निकालता 10 बार, इंटेलिजेंट नहीं है। घर पे उसने इसी क्वेश्चन को लग गया हो, प्यार हो उसको मैथ से इंग्लिश से, वो घर पर निकालता है, गलती होती है उसको पहली बार में, फिर दूसरा करता है, तीसरी बार करता है, उसको फिर समझ में आ गया, फिर वो करता है। बच्चे क्या सोच रहे थे, होशियार नहीं है, मेहनत की उसने, जिसने वही फेल नहीं है जिसने कोशिश नहीं की। अब कोशिश करने वाला फेल होता है, ये एक्सेप्ट करना है। अगर मैं कोशिश फेल होते जा रहा हूँ, समझ लो मैं सीख रहा हूँ। बहुत से लोग तूने गलती कर जाऊँगा भाई, तूने कभी ट्राई किया ही, ट्राई करने वाला फेल होगा, उसको सीखेगा, फिर उसको तो लगन लग जाएगी सीखने की, फिर वो दूसरी चीज़ सीखेगा, उसमें फेल होगा, तीसरी सीखेगा, उसमें फेल होगा। जहाँ तक फेल हो रहे ना, समझते जाना कि हम कुछ भी ऐसा नई चीज़ है जो मुझ पर नहीं आती, कि आज मैं सीख रहा हूँ तो मतलब मैं सही रास्ते पर हूँ, कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। जो रोजाना ही आया, बाय, टाटा, शाम को आए, तो ऐसे बंदे नहीं सीखते, ठीक है। सो यू ऑल हैव टू बिकम अ पर्सन हु ऑलवेज वांट्स टू लर्न न्यू थिंग्स, हमेशा लर्नर बन के रहना है। मैं भी आज लर्नर बन रहता हूँ, कोई मुझसे बोलता है कि सर भाई, मैं तो सुन लेता हूँ सर, लेकिन अपने आप को लर्नर समझता हूँ। बच्चों साथ में से भूल के रहता हूँ कि हम भाई बहन सब, है ना, इस तरह। सो नाउ आई थिंक इट वाज वंडरफुल क्लास टुडे। सो हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड दिस क्लास? किसको लगा कि आज मजा आया पढ़ने में? लगा नई चीज सीखी, कुछ नई चीज सीखी क्या? ठीक है, एक बार थोड़ा सा हाथ रखो एक बार। सो नाउ we should end our class today. Okay, every day we will have a new game, so it was also game. Okay, so I should close the class. Yes. Okay, thank you so much, bye bye.